हेलो बच्चों। यहां लिखा है सॉलिड आयरन स्फीयर ऑफ रेडियस ए रोल्स डाउन द इंक्लाइन प्लेन वाइल द आइडेंटिकल हॉलो स्फीयर बी ऑफ सेम मास, ठीक है, सेम मास स्लाइड्स डाउन द प्लेन ऑन फ्रिक्शनलेस मैनर एट द बॉटम ऑफ इंसिडेंट प्लेन द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर ए इज। तो सुनो, इधर बात को बहुत ध्यान से समझना है बेटा आपको। ये अगर कभी भी रोल्स लिखा है मतलब प्योर रोलिंग है, और अगर कहीं भी प्योर रोलिंग हो रही होती है तो लगने वाला जो फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक होता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन का जो नेट वर्क डन होता है वो प्योर रोलिंग के केस में जीरो आता है। ये याद रखना है आपको कंसेप्ट। अगर मैं इसको डेराइव करके दिखाऊंगा तो थोड़ा सा ज्यादा लंबा होगा। हमको ये याद ही रखना है कि अगर कभी भी प्योर रोलिंग मोशन हो रहा है, चाहे वो इंक्लाइन प्लेन पे हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हो, अगर प्योर रोलिंग होगा तो लगने वाला फ्रिक्शन स्टैटिक होगा। उसका नेट वर्क डन आपके पास जीरो होता है, मतलब वो कोई भी काम नहीं करेगा। अगर उसने ट्रांसलेशनल एनर्जी को कम किया होगा तो जितनी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कम करेगा वो उतनी ही रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देगा। ऐसा ही उल्टा भी होगा। कभी हो सकता है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को कम कर रहा हो तो ट्रांसलेशनल के उतने ही पार्ट को वो क्या करेगा, बढ़ा देगा। क्या ये बात समझ में हमें आती है? तो चलिए, तो यानी फ्रिक्शन का नेट वर्क डन जीरो होगा, तो वर्क करने के नाम पे केवल और केवल, अगर हम फर्स्ट केस की भी बात करें तो केवल mg है, और सेकंड केस में भी वर्क करने वाला केवल mg है। तो दोनों अगर सेम मास है, दोनों सेम हाइट से नीचे आ रहे हैं, तो दोनों की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट सेम होगा, और कोई लॉस कहीं पे होना नहीं, तो उतना ही काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा। तो दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी वो सेम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, यानी बॉटम पे पहुंचने पे दोनों की काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी। तो यहां पे इन्होंने पूछा हुआ है काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर ए। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर ए जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर बी के बराबर। क्लियर बेटा? तो काइनेटिक एनर्जी ए की जो है वो बी के बराबर होगी। तो यहां से अगर हम लोग बात करें तो कौन सा आंसर हमको दिख रहा है, इक्वल टू दैट ऑफ बी। मतलब इस सेकंड वाला हम लोगों को यहाँ पे आंसर दिख रहा है। बेटा क्लियर हुआ है ना कंसेप्ट? ये याद रखना है अपने को, ठीक है? ओके, ऑल द बेस्ट।